लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज डे स्पेशल में बात करेंगे एक ऐसे दिन की जो हमें धरती के पार की दुनिया की कल्पना करने पर मजबूर करता है। 2 जुलाई, विश्व यूएफओ दिवस। ये दिन केवल रहस्यमयी उड़न तश्तरियों की कहानियों या एलियंस से जुड़े किस्सों के लिए नहीं है, बल्कि ये विज्ञान, कल्पना और संभावनाओं के बीच की उस पतली रेखा पर सोचने का मौका देता है जो हमें इस ब्रह्मांड में हमारी जगह को लेकर सवाल करने के लिए प्रेरित करता है। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई भी चीज जो आसमान में दिखाई दे लेकिन उसकी पहचान तुरंत न हो सके। विज्ञान इसे एक निरीक्षण योग्य घटना के रूप में देखता है, जबकि आम लोगों की कल्पना में ये किसी एलियन यानी परग्रही जीवन से जुड़ा हुआ प्रतीक बन चुका है। लेकिन क्या वाकई उड़न तश्तरियां अस्तित्व में हैं? क्या अंतरिक्ष में हम अकेले हैं? और इस दिन को मनाने की शुरुआत क्यों और कैसे हुई? यूएफओ दिवस हर साल 2 तारीखों पर मनाया जाता है, 24 जून और 2 जुलाई। लेकिन 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस के तौर पर अधिक मान्यता मिली है क्योंकि इसी दिन 1947 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य के रोजवेल नामक स्थान पर कथित रूप से एक यूएफओ क्रैश होने की खबर सामने आई थी। इस घटना को रोजवेल यूएफओ इंसिडेंट कहा जाता है, जो आज भी यूएफओ इतिहास का सबसे चर्चित मामला बना हुआ है। रोजवेल की घटना के अनुसार अमेरिकी वायुसेना ने पहले दावा किया कि उन्होंने एक उड़न तश्तरी बरामद की है, लेकिन जल्द ही बयान बदलते हुए कहा गया कि वो सिर्फ एक वेदर बैलून था। इस विरोधाभास ने न सिर्फ आम जनता को भ्रमित किया बल्कि साजिश के सिद्धांतों को भी जन्म दिया। कई लोगों का मानना है कि सरकार ने सच छिपाया और वहां एलियन बॉडीज भी बरामद हुई थीं। इसने वैश्विक रूप से यूएफओ के प्रति जिज्ञासा और डर को जन्म दिया। यूएफओ दिवस का मकसद सिर्फ इन घटनाओं को याद करना नहीं, बल्कि धरती से परे जीवन की संभावनाओं पर वैज्ञानिक और तर्कसंगत चर्चा को बढ़ावा देना भी है। इसका उद्देश्य लोगों को इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करना है कि क्या सच में हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? अगर नहीं तो बाकी कौन है? और क्या हम उनके संपर्क में आ सकते हैं? यही कारण है कि 2 जुलाई को दुनिया भर में कई संगठन, रिसर्च ग्रुप्स और यूएफओ उत्साही संगठित कार्यक्रम करते हैं। इनमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्क्रीनिंग, विज्ञान सम्मेलन, गवाहों की गवाही, स्टार वॉचिंग नाइट्स और सार्वजनिक बहसें शामिल होती हैं। इस दिन को मनाना एक तरह से वैज्ञानिक विवेक और लोकप्रिय संस्कृति के बीच सेतु का काम करता है। अब बात करते हैं भारत में यूएफओ को लेकर समाज और वैज्ञानिक समुदाय की सोच की। भारत में भी समय समय पर यूएफओ देखे जाने के दावे सामने आते हैं। 2013 में लद्दाख के पास भारतीय सेना के जवानों ने लगातार कई दिनों तक आसमान में चमकती हुई अनजान वस्तुएं देखी थीं, जो रात में अलग अलग रंगों की रोशनी छोड़ती थीं। बाद में डीआरडीओ और इसरो ने इन्हें नेचुरल फेनोमेना बताया। इसी तरह 2007 में कोलकाता के कुछ हिस्सों में अचानक लोगों ने आसमान में चमकते हुए 3 ऑब्जेक्ट्स देखे, जिनके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय का मानना है कि यूएफओ का मतलब अब एलियन होना नहीं होता। बहुत बार ये प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे उल्कापिंड, ड्रोन, उपग्रह, प्लेन की लाइट या मौसम संबंधी गतिविधियां। फिर भी ये घटनाएं विज्ञान की उस जिज्ञासा को जिंदा रखती हैं जो ये जानना चाहती है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। पिछले कुछ सालों में अमेरिका और अन्य देशों की सरकारों ने यूएफओ को लेकर अधिक पारदर्शिता दिखाने की कोशिश की है। 2020 में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से 3 यूएफओ वीडियो जारी किए, जिन्हें नौसेना के पायलटों ने रिकॉर्ड किया था। इन वीडियो में तेज गति से उड़ती हुई वस्तुएं दिख रही थीं, जिनकी गति, दिशा और गति परिवर्तन किसी भी ज्ञात तकनीक से मेल नहीं खा रही थी। इससे यूएफओ शोध को मुख्य धारा में चर्चा मिलने लगी। 2021 में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कांग्रेस को एक रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया कि पिछले कुछ सालों में 140 से अधिक यूएफओ देखे गए हैं और उनमें से ज्यादातर की व्याख्या नहीं की जा सकी है। हालांकि इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि एलियंस के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन इन घटनाओं की जांच जारी है।
अब बात करते हैं उस सवाल की जो इस दिन को सार्थक बनाता है कि क्या एलियंस होते हैं? क्या हमसे अधिक उन्नत सभ्यताएं कहीं मौजूद हैं? खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की विशालता को देखते हुए इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। नासा की रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स यानी पृथ्वी जैसे ग्रहों की पहचान हो चुकी है और उनमें से कुछ पर जीवन के लिए अनुकूल वातावरण होने की संभावना जताई गई है। दुनिया की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियां जैसे नासा, ईएसए और भारत की इसरो, ये सब गहन अंतरिक्ष में जीवन के संकेत खोजने की दिशा में मिशन चला रही हैं। मंगल ग्रह पर जीवन के संकेतों की खोज, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और शनि के चंद्रमा टाइटन पर संभावित जीवन की खोज और ब्रह्मांडीय रेडियो सिग्नल्स की मॉनिटरिंग, ये सभी प्रयास यही दर्शाते हैं कि इंसान अब धरती के पार जीवन की संभावनाओं को गंभीरता से लेने लगा है। विश्व यूएफओ दिवस इस वैज्ञानिक सोच और कल्पनाशीलता के मेल को बढ़ावा देता है। ये दिन सिनेमा, साहित्य और पॉप कल्चर में यूएफओ और एलियंस की भूमिका को भी सम्मान देता है। क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड, इंटरस्टेलर, अराइवल, ईटी और इंडिपेंडेंस डे जैसी फिल्मों ने इन रहस्यमयी विषयों को जनमानस में गहराई तक पहुंचाया है। आज इंटरनेट पर हजारों वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट्स इस विषय पर समर्पित हैं, जो इसे केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक चलती फिरती रिसर्च कम्युनिटी भी बनाते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यूएफओ या एलियन जैसी अवधारणाएं मानवीय कल्पना शक्ति की सीमा को चुनौती देती हैं। ये सवाल पैदा करते हैं कि अगर कोई दूसरी सभ्यता है तो उनका समाज कैसा होगा, उनकी भाषा कैसी होगी, क्या उनका नैतिक दृष्टिकोण, विज्ञान, संगीत या जीवन का अर्थ हमारी ही तरह होगा? क्या वे हमसे संपर्क करना चाहेंगे या छिपे रहना पसंद करेंगे? ये सभी प्रश्न सीधे सीधे हमारे अस्तित्व, हमारी सीमाओं और हमारी संभावनाओं को छूते हैं और शायद यही इस दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, हमें सोचने पर मजबूर करना कि विज्ञान के दायरे से बाहर भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते और जो अभी भी जानने लायक है। तो आज 2 जुलाई को जब आप आसमान की तरफ देखें, हो सकता है वहां कुछ हो या ना भी हो, लेकिन इतना तय है कि उस नीले विस्तार में हमारी सोच की कोई सीमा नहीं। और शायद यहीं से वो खोज शुरू होती है जो हमें अपने अस्तित्व के बड़े सवालों की ओर ले जाती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.